आइए हम लोग आज इस क्लास में क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए जो 25 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसमें हम फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिकों की चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं और निश्चित बनते हैं। जैसे मैंने आज विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिसिटी लेसन है, इसमें मैंने हमेशा देखा है कि दो टॉपिक्स, एक संयोजन के बारे में कि हम अपने घरों में या कहीं अन्य जगहों पे जब भी हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो किस क्रम में करते हैं, श्रेणी क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं, किस क्रम में करते हैं। तो ये हमसे पूछा जाता है कि प्रतिरोधों का संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं, और हमेशा पूछा जाता है हर साल, एक साल 2 साल के बीच हर एक साल के बाद ये पूछ लिया जाता है, और ये 2 नंबर का या 4 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो इस पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, देखेंगे। इसके साथ ही इसके हम ऊपर एक एक एग्जांपल्स के लिए न्यूमेरिकल्स भी लगाते चलेंगे कि इसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। आइए देखते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन जब हम करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पहला श्रेणी क्रम संयोजन, एक पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ते हैं ये आता है। देखिए इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। बस इतना याद रखिए इसमें, और इसको हम लोग अभी ऐसे ही याद कर लेंगे, जब देखेंगे ना क्वेश्चंस इस पे तो अभी याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब भी हम, जैसे मान लीजिए ये आप देखिए, मान लीजिए कोई परिपथ है, सर्किट है, तो इसमें जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए इसका पहला और ये दूसरा, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसका पहले सिरे से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो चीजें होती है वही लिख देना होता है, लिख दिए। अब इसमें ये जान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। इसमें जो मान लीजिए हम यहाँ जो वोल्ट लगाते हैं, जो बैटरी हम जोड़ते हैं जिस वोल्ट से, मान लीजिए हमारे पास 50 वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है, तो जितने वोल्ट की बैटरी होगी वो जो है इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे 30 वोल्ट की बैटरी है तो तीनों में 10-10 वोल्ट हो सकता है, किसी में 5-5 वोल्ट और एक में 20 वोल्ट, ये भी हो सकता है। तो V1 जो होता है, V2 और V3, ये तीनों अलग अलग होंगे, लेकिन जब इन तीनों को सम करेंगे इनकी वैल्यू को, तो वो उतना ही आएगा जितने वोल्ट की बैटरी हम नीचे लगा चुके हैं। जितने वोल्ट की बैटरी लगे, इसको हम एग्जांपल में जब देखेंगे न्यूमेरिकल्स, तो उस पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो धारा निकलती है, धारा जो प्रवाहित होती है आई, वो समान होती है। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूं कि जो विभव है, विभव या विभवांतर जो है वो भी जो है वो समान होता है, सॉरी भिन्न भिन्न होता है।
विभव यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, लेकिन धारा आई जो होती है वो सभी जगह समान होती है। यहां भी समान होगी, यहां भी समान होगी, आई सेम होगी, आई में कोई बदलाव नहीं होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। समांतर क्रम में कुछ और होगा, इसमें भी आप देखिए। अब जैसे अब आपने देख लिया, अब इसमें आप देखिए कि ओम का नियम है एक, लिख लेते हैं ओम के नियम से V बाई आई इज इक्वल टू आर या V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार। इसका मतलब कि जो V की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, I और इंटू आर के। तो V1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, V1 की अगर हम वैल्यू देखें, उसका मान देखें, तो I इंटू R1 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि V1 में वोल्ट अलग होगा, R1 अलग होगा, मतलब प्रतिरोध अलग होगा, लेकिन धारा जो है समान रहेगी। तीनों में धारा समान है, इसलिए हम केवल I ले रहे हैं। V2 में क्या होगा, V इक्वल टू V2 इक्वल टू I R2। R2 भाई इसमें RI फिर समान हम ले रहे हैं, क्योंकि धारा तीनों में समान चलेगी। V2 के लिए R2 जो है भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है, तो R2। फिर V3 के लिए I R3। ठीक है, ये आप जान गए। तो कुल विभवांतर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये कैसे, यहां आप ध्यान से देखिए, जो इसमें कुल विभवांतर होगा ना, जब हम इसको ऐड करेंगे, तो ये V1 V2 V3 के बराबर होगा। कैसे होगा, वो एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए। मान लीजिए हमने 50 वोल्ट की बैटरी यहां हमने जोड़ दी है, तो जो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। ये हो सकता है कि ये 10 वोल्ट हो, इसमें इसमें ये 30 वोल्ट हो, 30 10 40, तो इसमें 10 वोल्ट होगी। हो सकता है इसमें 20 वोल्ट हो, इसमें 10 वोल्ट हो और इसमें 10 वोल्ट हो। मतलब जब भी इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके कुल विभवांतर ये V के बराबर आएगा। तो इसमें कुल विभवांतर किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू क्या है, I इंटू आर, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब V की वैल्यू क्या होती है, I इंटू आर, तो इसके जगह पे हम लिख दे रहे हैं I इंटू आर। अब यहां देखिए I तीनों तरफ है, तीनों साइड में, तीनों टर्म में, तो हम I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है, R इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन में, इस पे फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन हम लोग अभी देख ले रहे हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल देखिए। आइए अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको दिया जाएगा कि यदि किसी प्रतिरोधक, यदि प्रतिरोधों का संयोजन हम किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में करते हैं, और वो श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार है कि इस परिपथ में जो बैटरी लगी है वो 20 वोल्ट की लगी है। इस परिपथ में 20 वोल्ट की बैटरी से हमने इन सबको संयोजित किया है, और इसमें R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 5 ओम है, अलग अलग प्रतिरोध है। तो हमको V1 V2 V3 इन तीनों का अलग अलग वैल्यू पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि परिपथ में कुल कितनी धारा है, ये पूछ सकता है। तीसरा टोटल रेसिस्टेंस पूछ सकता है। ये तीन चीज ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं श्रेणी क्रम में। इन ये तीन टॉपिक पे काम खत्म। आप इन तीनों को देख लीजिए कैसे निकाला जाता है, समझिए। पहले हम देखते हैं, ये निकालना ज्यादा आसान है, हम पहले इसको निकाल लेते हैं। तीसरे से शुरू करते हैं, इसको हम हल करते हैं। आर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, मतलब आर टोटल आर, तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 कितना है 2 ओम
प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम इज इक्वल टू 2, 3, 5, 10 ओम। जो टोटल आर है, प्रतिरोध है इन परिपथ में, वो 10 ओम का है, 10 ओम का है। ठीक, आर निकल गया। इसके बाद परिपथ में हम कुल धारा देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर कुल धारा निकालना होगा तो पहला है ना, परिपथ में कुल धारा, धारा क्या होती है, आई ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। भी कितना है, अब यहाँ टोटल वोल्ट लेंगे, टोटल कितना है 20 वोल्ट, आई निकालना है, और आर कितना है हमारे पास, टोटल कितना आ गया 10, इसलिए आई इज इक्वल टू 20/10, 2 एम्पियर। हमारे पास धारा कितना निकल गया, 2 एम्पियर। तीसरी चीज हम ये देखेंगे V1, V2 और V3 का मान। तो V1 निकालना है तो हम लेंगे IR1। अब V1 क्या है, I 2 एम्पियर है, और R1 कितना है 2, तो 2 2 जा 4 वोल्ट, ऐसे निकल गया। V2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, V2 निकालना होगा, ये एक निकल गया, V2 निकालना होगा तो I इंटू R2, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कितना है 2 एम्पियर, R2 कितना है 3, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट, ये दूसरा आ गया। V3 अगर हम देखें, I इंटू R3, 2 एम्पियर, R3 कितना है 5, 5 2 10 वोल्ट। ये देखिए, अब आप देखिए, निकालने आप जान गए। अब आप चेक कर लीजिए कि क्या मैं जो पीछे जो भी हमने पढ़ा वो चीजें बिल्कुल करेक्ट है। देखिए V1 4 वोल्ट, V2 6 वोल्ट और V3 10 वोल्ट, 4 और 6 10 और 10 20, देखिए टोटल 20 है। इन तीनों में जो वोल्ट होंगे, इसमें 4 वोल्ट है, इसमें 6 वोल्ट है और इसमें 10 वोल्ट, तो 4 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट और 10 वोल्ट 20 वोल्ट, टोटल 20 वोल्ट है। तो मतलब इन तीनों का जो सम होता है वो इसके ही बराबर आता है। इस तरीके से हम श्रेणी क्रम संयोजन के सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। आइए इसमें देखते हैं, लाइट जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। इसमें हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैंने पहले प्रिंट कर दी है इसलिए कि टाइम ज्यादा लग रहा है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हम तब कहते हैं जब सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान हो लेकिन धारा भिन्न भिन्न हो। समांतर क्रम प्रतिरोधों का जब संयोजन करेंगे, जब भी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में समायोजित करेंगे तो आप देखेंगे कि जो धारा होगी वो बढ़ जाएगी। जो यहाँ से धारा चल रही है, यहाँ से ये जो आई, वो तीनों में अलग अलग बढ़ जाती है। लेकिन जो यहाँ से 20 वोल्ट 30 वोल्ट या 50 वोल्ट जितने वोल्ट की बैटरी लगी है, वो वोल्ट जो है एक रहता है, सेम रहता है। इसमें वोल्टेज जो है समान रहता है लेकिन धारा भिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो जो आई होता है, टोटल जो धारा होगी वो कितना होगी, जैसे उसमें देख रहे थे हम लोग, क्योंकि टोटल विभव कितना होता था V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें टोटल आई कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों में जितना चल रहा है या बह रहा है। ठीक है, तो आई इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है समांतर क्रम संयोजन में 1/r इक्वल टू, मतलब टोटल मान लीजिए इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर 4 हो 5 हो तो R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसमें इस पे हम एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको, ये क्लियर हो जाएगा। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एकदम डिटो हो गया कि यहाँ से अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आइए इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया गया है कि किसी परिपथ में कोई सर्किट है, जिस सर्किट को परिपथ बोलते हैं, आप इस प्रतिरोधों का संयोजन इस समांतर क्रम में किया गया है इस प्रकार कि उसमें 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है, R1 3 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम का दिया गया है। इसमें आपसे पूछ दे कि I1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो धारा होगी I1 उसका मान बताइए, इसमें जो धारा होगी I2 उसका मान बताइए, और इसमें जो धारा होगी I3 उसका मान बताइए। ये पूछ सकता है, या अगर पूछ दे टोटल 1/r की वैल्यू आपसे पूछ दे, जैसे कि कभी भी आप मान लीजिए आपसे ये पूछ सकता है, टोटल r पूछ दे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर हमसे ये पूछता है
आर की वैल्यू अगर पूछे तो इस समांतर क्रम में आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/r1। तो 1/r1 कितना है 3, 1/r2 और 1/r3 6 ओम। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे आप तो एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6, तो 2 3 2 जा 6 प्लस 6 5/6। तो 1/r इज इक्वल टू 5/6, इसलिए केवल r इज इक्वल टू पलट जाएगा 6/5 ओम। ये आ गया। इस तरीके से जो है हम समांतर क्रम में निकाल लेते हैं r। उसके बाद अगर हम देखें I1 की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा दूसरे में, तो I1 कैसे हम निकालेंगे। तो अब R हमारे पास है, टोटल वोल्ट हमारे पास है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो I1 और R1 ऐसे करके ले लेंगे, इसलिए I1 इज इक्वल टू क्या होगा V बटा R1, क्योंकि वोल्ट इसमें समान रहता है तो इसमें V नहीं बदलेगा। तो 15 वोल्ट है और R1 कितना है हमारे पास 3 ओम, तो ये आ गया 5 एम्पियर। फिर उसी तरह से V इज इक्वल टू I2 इंटू R2। तो I1 में धारा कितनी बह रही है 5 एम्पियर, इसमें क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू R2। तो V 15 वोल्ट ही है, I2 क्या है इसमें 3 ओम है, 3 5 जा 15 5 एम्पियर। फिर उसके बाद V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपन R3। तो V 15 वोल्ट है और इस बार R3 6 है, कटाइए 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 2.5 वोल्ट अलग अलग, इस तरीके से। ठीक है, हम लोग कल इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें हम लोग मानव नेत्र देखेंगे और प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, और केवल उन्हीं टॉपिकों को हम देखेंगे, सेलेक्ट करके हमने रखा है जहां से क्वेश्चंस हर बार बन रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए आप।